क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्योमेट्री, इससे पहले एक पार्ट इसका करा चुके हैं। अब इसका दूसरा पार्ट चलेगा। इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए दो बिंदु हैं, अगर एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और इसके जो निर्देशांक है बिंदु ए के वो हैं x1, y1, और दूसरा बिंदु जो है उसके निर्देशांक अगर x2, y2 है, तब इनके जो बीच की दूरी का सूत्र रहेगा, इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र रहेगा d बराबर रहेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y1 माइनस रूट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह इसका एक दूसरा सूत्र होता है d बराबर यही है सेम, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। यह है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो समझिएगा ज़रा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर पहला जो आज का है वो है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक बिंदु आपको दिया गया है 3,4 और एक दूसरा बिंदु दिया गया है आपको मूल बिंदु। हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक रहेंगे आपके 0,0। जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहला वैल्यू x का रहता है और दूसरा वैल्यू y का रहता है। यहाँ पर भी पहला वैल्यू x का है और दूसरा वैल्यू y का है, क्योंकि ये पहले बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए ये हो गए x1, y1 और ये हो गए आपके x2, y2। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि x1 का मान तो है 3 और y1 का मान है 4, और यहाँ से ऐसे ही x2 का मान 0 और y2 का मान भी 0। तो यहाँ पर हमें इस बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से d बराबर अंडर द रूट x1 का वैल्यू रखेंगे यहाँ से जो कि है 3 माइनस x2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ से जो कि है 0, और इसका कर देंगे आप स्क्वायर प्लस अंडर रूट स्क्वायर ब्रैकेट y1 का वैल्यू रखेंगे आप 4 और माइनस y2 का वैल्यू रखेंगे आप 0 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ से d बराबर 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। तो d बराबर यहाँ से आपका आ गया 9 प्लस 16 यानी कि 25, और यहाँ से d बराबर 25 का अंडर रूट होता है आपका 5 मात्रक, इसका आ जाएगा आपका आंसर। इसे नोट करिएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया है पहले वाले को, इसी तरह से दूसरा किया जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से करना है कि यह आपका है -6,8 पहला बिंदु, और दूसरा दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक वही 0,0। तो ये x1 y1 का वैल्यू हो गया और ये x2 y2 का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर भी आप जो है d बराबर
सूत्र लगाया आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप d बराबर x1 का वैल्यू रख रहे हैं -6, तो ये आपने रखा -6 और x2 का वैल्यू रखा आपने 0, ये माइनस फॉर्मूले का हो गया और ये 0 और ये लगा दिया आपने होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू है 8 और y2 का वैल्यू हो गया आपका 0, तो इस तरह से ये हो गया इसका होल स्क्वायर। d बराबर -6 माइनस 0, तो ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर और प्लस 8 में से 0 गया तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। माइनस की संख्या का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया आपका -6 मल्टीप्लाई -6 यानी कि -6 गुणा 6 माइनस माइनस हो गया प्लस और 6 छंग हो गया 36। तो इस तरह से इसका यहाँ पर आंसर आ गया आपका 36 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8, ये हो गया आपका 64। तो d बराबर इसको जोड़ा आपने 36 और 64, ये हो गया आपका 100। अब आप 100 का अंडर रूट निकालेंगे। अगर आपको अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका ये है 100 के आप गुणनखंड करें, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा यहाँ पे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसको लिखेंगे आप इस तरह से, ये 2 गुणा 2, इसको गुणनखंड को आप गुणा के रूप में लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो गुणा 5 गुणा 5। आपको पता है कि अंडर रूट में से जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलती है, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ पर ये 5 का जोड़ा बन गया। तो इस तरह से 2 जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लिया आपने, तो 2 पंजे 10, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 10 मात्रक। तो इसको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका कि बिंदुओं (5,0) और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको जो है 2 बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर, एक दिया है 5,0 और दूसरा दिया गया है -12,0। तब आप क्या करेंगे इसके अंदर, ये पहले वाला x का वैल्यू, दूसरा वाला y का वैल्यू, तो ये पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए, इसलिए x1 का वैल्यू हो गया और कोमा x2 का कोमा y1 का, ये आपका 5 हो गया x1 का वैल्यू और 0 हो गया y1 का वैल्यू। और इसी तरीके से x2 का वैल्यू हो गया -12 और y2 का वैल्यू हो गया 0। यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे आप, d बराबर अंडर रूट क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपको फॉर्मूला लर्न करने में आसानी रहेगी। यहाँ से देखिएगा, यह जाएगा आपका d बराबर x1 का अंडर रूट, x1 का वैल्यू रख लेंगे आप 5 और माइनस x2 का वैल्यू रख लेंगे आप, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया आपका और ये हो गया आपका -12 x2 का वैल्यू, और इसका कर देंगे आप पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस y1 का वैल्यू है आपका 0 और y2 का वैल्यू भी हो गया आपका 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर अंडर रूट 5 और ये हो गया आपका माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका 0 - 0 0 का स्क्वायर। यहाँ से d बराबर 12 और 5 हो गया आपका 17, ये हो गया 17 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर हो गया आपका 0। अब यहाँ से आप ही जानते हैं कि ये है 17 का स्क्वायर, मतलब 17 गुणा 17 लिख सकते हैं आप इसे, और अभी बताया था आपको कि जोड़े में से संख्या बाहर निकालते हैं तो ये आ गया आपका 17 मात्रक। तो इसका आंसर हो गया आपका 17 मात्रक।
अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। और फॉर्मूला याद करने के लिए आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी तरह से आपका ये पहला बिंदु हो गया 2,3 और दूसरा बिंदु हो गया आपका 4,1। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है आपका x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू हो गया आपका 3। इसी तरह से x2 का वैल्यू हो गया 4 और y2 का वैल्यू हो गया 1। और इसके अंदर जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं √x1 का वैल्यू है आपका 2 माइनस x2 का वैल्यू हो गया आपका 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया आपका 3 और y2 का वैल्यू हो गया आपका 1 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से दूरी d बराबर आपने लिखा प्लस का 2 माइनस का 4, 4 में से 2 गया तो आ गया आपका 2 और ये माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और प्लस 3 - 1, 3 में से 1 गया आपका आ गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपका। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या का स्क्वायर जो है प्लस में आता है। तो जैसे आप माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 2 2 हो गया आपका 4, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यह आ गया आपका 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और ये आ गया d बराबर 4 और 4 हो गया आपका 8। अब यहाँ से आप 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर किया आपने 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को निकाला आपने बाहर और इस 1 का जोड़ा, इस 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको रखा आपने अंदर, इसलिए इस तरीके से इसका आ गया आंसर 2√2 मात्रक। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मान आ गया 2√2 मात्रक। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। एक तो है आपका ये क्वेश्चन नंबर एक तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपका बिंदुओं -1, -3 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके आपके ऑप्शन हैं √61 इकाई, पहला ऑप्शन है आपका √61 इकाई, और जो है दूसरा है आपका √37 इकाई, तीसरा है आपका √117 इकाई। जहाँ पर जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा अंडर रूट के अंदर, वहाँ पर आपका वो संख्या अंडर रूट में ही छोड़ेंगे, इसलिए जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो ये है आपका बिंदुओं, अगला क्वेश्चन 6 है बिंदुओं -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी, 5,2 के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन आपके लिए। एक है इसका √17 मात्रक, फिर दूसरा है इसमें √37 मात्रक,
जो आपका दूरी का मात्रक रहता है वो या तो मीटर में रहता है या सेंटीमीटर में रहता है, और अगर इसके साथ यूनिट्स नहीं दी गई है तो फिर वहाँ पर आप मात्रक या इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर सी ऑप्शन है इसका 5 मात्रक, और डी ऑप्शन में आ जाएगा आपका रूट 61 मात्रक। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और इनके जो भी जवाब हैं आप फटाफट से आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन जो है आपके सामने देखिएगा। जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच दूरी होगी। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 2 ब्रैकेट x² प्लस y²। दूसरा ऑप्शन है आपका 4x² प्लस y²। सी ऑप्शन है आपका 2 अंडर रूट x² प्लस y² स्क्वायर। और डी ऑप्शन जो है आपका है 4 अंडर रूट x² प्लस y²। तो इसे आपको जो है इस तरह से सॉल्व करना है। वही आपका दो बिंदु दे रखे हैं, वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी थी, यहाँ पर x और y को दे रखा है। तो आपके पास दो बिंदु हैं, एक है आपका x, y और दूसरा है आपका -x, -y। तो जैसे बताया है कि पहले x का वैल्यू रहता है फिर y का वैल्यू रहता है, तो पहले वाले को ब्रैकेट के अंदर पहले बिंदु के लिए ये x1 का वैल्यू हो गया और ये y1 का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से ये x2 का वैल्यू हो गया और ये y2 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर द रूट क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि d बराबर x1 का जो वैल्यू है वो है x1 का वैल्यू है आपका x और माइनस ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और x2 का वैल्यू है आपका -x। तो एक माइनस तो आ गया आपका फॉर्मूले का और एक x2 में -x उसका मान है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये इस टाइप से। आप यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे और प्लस y1 का जो वैल्यू है वो है आपका y और माइनस y, एक फॉर्मूले का माइनस हो गया ये तो, और ये y2 का वैल्यू है -y, तो ये एक दूसरा माइनस यहाँ से आ गया और ये हो गया आपका होल स्क्वायर। और d बराबर अंडर द रूट x ब्रैकेट में x माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका x और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y लिया आपने और माइनस माइनस हो गया प्लस, और y यहाँ पर ले लिया और ये हो गया स्क्वायर होल स्क्वायर। यह आ गया आपका 1x और 1x, 1x और 1x ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस y और y ये हो गया आपका 2y का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर तो दो का d बराबर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर तो हो गया आपका 4, और x का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका x²। अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा इस तरह से कि 2y का होल स्क्वायर है ये, तो 2y मल्टीप्लाई 2x का होल स्क्वायर है तो 2x मल्टीप्लाई 2x। तो यहाँ से आ गया आपका 2 दूनी 4 और x की x में मल्टीप्लाई करके आ गया आपका x²।
तो इस तरह से आ गया आपका 4x²। और इसी तरह से जब आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4y²। तो यहाँ से d बराबर 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो अंडर रूट के अंदर ही आप 4 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से रह जाएगा आपका x² और प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से रह गया आपका y²। अब यहाँ पर d बराबर आपने 4 के कर लेने हैं गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, इसीलिए 2 तो आ जाएगा आपका अंडर रूट से बाहर और अंदर रह जाएगा आपका x² प्लस y²। और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपका। और आप ये देखते हैं कि अब आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस पर अंडर रूट नहीं है और इस पर अंडर रूट है, तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। ये तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देखिएगा 2 है और अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² है। इसका मतलब इसका जो आंसर है आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो आपका जो विकल्प है सी है वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो है आपके दूरी से संबंधित जो सूत्र हैं उसके क्वेश्चंस कराए गए हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस कराए गए हैं। इससे पिछले पार्ट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए और आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।